भाई ये जितने भी ये निशान लगाए हैं, बराए मेहरबानी निशान मिटा दें। हसन भाई अपना माइक बंद कर लें। बंद है। ओके सर। ओके सर। भाई ये लाल निशान किसने लगाए यार? सर मुद्दसर की अजहान साहब ये आपने किया है तो बराए मेहरबानी ये मिटा दें। और ये लाल वाला किसने किया भाई? ये मिटाओगे तो ही जो है ना वो मैं स्क्रीन जो है वो शेयर सारी सही नजर आएगी। नहीं था, ये गलती से लग गए। भाई चलो रुको, 1 मिनट रुको, मैं दोबारा से। ध्यान, ऑडियो बंद करो। अबे भाई माइक बंद करो यार अपने। सर आवाज बहुत गूंज रही है आपकी सर। भाई अभी मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट यार, मैं कोचिंग में ही बैठा हूँ तो आवाज मेरी सीधे गूंज रही होगी। यार अजान चुप हो जाओ। यार मैं लगाता हूँ हैंड फ्री, आप लोग बता दिएगा भाई अगर उससे थोड़ा फर्क पड़ जाए तो। हाँ भाई फर्क पड़ा। बस क्लास लेते हैं। वैसे ही है सर, थोड़ा सा आवाज गूंजी, उसकी वजह से समझ नहीं आ रही है बस। आवाज गूंज रही है अब भी। सर आप वो म्यूट कर दें। सर ये अजान का माइक नहीं करना। यार तुम लोग पहले ना सब म्यूट हो जाओ यार और जो भी मसला हो। मैं बता रहा हूँ ना सर को, यार क्या हो गया। अजान का माइक नहीं करना। भाई जिसको भी जो भी बात करनी हो ना वो मैसेज करेगा, हम माइक अपना कोई भी ऑन नहीं करेंगे। इस तरह से सब बोलते रहेंगे तो सबको फिर आवाज गूंजती ही लगेगी। तो जिसको जो भी मसला हो भाई मैसेज करें। भाई अभी जरा 2 मिनट रुक जाए, सब आ जाए, मैं आवाज के मसले को भी हल कर दूंगा, आप जरा 2 मिनट तो रुके। सर मैं 2 क्लासेस ले ली मैंने, अभी तक किसी क्लास में आवाज गूंज नहीं रही थी, तो मेरे ख्याल से आप हैंड फ्री लगा लें। भाई इतने से ही बच्चे हैं क्या? भाई हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था ना, और इस हफ्ते टेस्ट भी था। जी भाई चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया ना, चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं आज फिर। ठीक है
माइक ऑन नहीं हुआ है तो वो क्या माइक ऑन कर लेना ताकि जो है उनके लिए आसानी हो। बेटे अभी मैंने लिखना शुरू नहीं किया ना, मैं लिखूंगा तो भाई मैं चले शुरू कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं अब। ठीक है भाई, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा, वो चैप्टर नंबर 3 हमारा कहलाता है भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमारा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक से मुताल्लिक हम चैप्टर नंबर 1 में कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट से कुछ मुताल्लिक बातें की, वो ज़रा हम जो है वो अब डिस्कस कर लेंगे। स्क्रीन नहीं आ रही बेटे? स्क्रीन तो शेयर हुई हुई है, आपको कुछ शो नहीं हो रहा। मैं रुकें, दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाए आप। वलीद हाँ जी, अब स्क्रीन शेयर हो गई बेटे? बेटे माम बता देगा। ठीक है, हेलो। अब भाई माइक ऑन नहीं करो यार। भाई पहले मुझे सब ये बता दें कि सबको स्क्रीन नजर आ रही है यार? आसान मैं यस सर। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। बस सही है। भाई स्क्रीन आ रही है ना, थोड़ी देर में आवाज भी सही से आ सर स्क्रीन नजर आ रही है, आप स्टार्ट करें। रही है। अब माइक कोई ऑन नहीं करेगा, जिसको भी जो बोलना है वो मैसेज करे। माइक बंद कर दो। अब माइक ऑन वलीद माइक ऑफ कर लो। निकाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं रिमूव कर दूंगा क्लास में से। माइक नहीं ऑन करें तो 9th क्लास के बच्चे भी ऐसी हरकत नहीं कर रहे भाई। हम लोग माइक ऑन कर करके बातें कर रहे हो। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मुतालिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई अधान, थोड़ी सी वॉइस क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और मैं एक रूम में बैठा हूँ, तो हो सकता है रूम की वजह से आवाज़ गूंज रही हो, तो थोड़ी देर में सेट हो जाएगी जब रिदम बन जाएगा। तो भाई हमारे पास चैप्टर है 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 1 में ये बात करी थी कि एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। एक ग्रुप कहलाता है 1A, दूसरा है हमारा ग्रुप 2। ग्रुप 1A को हम क्या कहते हैं? मैसेज पे बतानी है बात। हाँ जी, ग्रुप 1A को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 के कहते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है भाई? अच्छा, थोड़ी सी और पुरानी बात पे आता हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 12। और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग सॉफ्ट मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है भाई? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग सॉफ्ट मेटल्स भी कहते हैं। अब ये हमारे पास सॉफ्ट मेटल वाली बात एमसीक्यूज के लिए है। ये बात मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुका चैप्टर नंबर 1 में कि ये बात एमसीक्यूज में आती है। अच्छा, ग्रुप 1A और 2A के मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ कि ग्रुप 1A में कौन कौन से एलिमेंट है। ग्रुप 1A में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इसी तरह यहाँ पर भी है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। 6 एलिमेंट यहाँ पर हैं हमारे पास। 6 एलिमेंट ये रहे भाई, 6 एलिमेंट ये हैं और 6 एलिमेंट ये।
6 और 6 टोटल हमारे 12 एलिमेंट्स हो गए। अब इनमें हमारे पास जो ये फ्रेंशियम और जो रेडियम है ना, ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है भाई, ये क्या कहलाते हैं हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा तादाद में पाए भी नहीं जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी अबंडेंस क्या होती है। अबंडेंस किसे कहते हैं? अबंडेंस कह लें या अबंडेंट कह लें? हाँ भाई, अबंडेंस या अबंडेंट किसे कहते हैं? एग्जिस्टेंस यानी कितनी कसरत से पाए जाते हैं ये, कितनी तादाद में पाए जाते हैं, कसरत कहलाती है। कसरत ये वो कसरत एक्सरसाइज वाली कसरत नहीं है भाई, ये कसरत तादाद वाली, कि कितनी तादाद में पाए जाते हैं। तो इनमें हमारे पास ना एमसीक्यूज बनते हैं कुछ, तो मैं इनमें आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि 6-8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इनकी एग्जिस्टेंस है। उन एग्जिस्टेंस की वजह से जो है वो हमारे पास जो है वो कुछ एमसीक्यूज बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अर्थ क्रस्ट में फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, यानी पूरी अर्थ पे, अर्थ क्रस्ट जो है हमारी जमीन, उस जमीन पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? नहीं, आपने जो नाम लिया है वकील भाई, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, ये दूसरा है। पहला कौन है? ये बात एमसीक्यूज में आती है भाई। फर्स्ट मोस्ट abundant element on earth crust is ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन है भाई? सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हमारे पास इज सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल SI। मैं भाई रिवीजन क्यों करा रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से इससे पहले भी शायद बात जरूर हुई होगी, बट ये इस चैप्टर का भी हिस्सा है। ठीक है, रिवीजन नहीं है, चैप्टर नंबर 3 तो अभी शुरू कर रहा हूँ मैं, पहली बार पढ़ रहे हैं आज। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज एल्यूमिनियम। ठीक है भाई, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हमारा कौन सा है? एल्यूमिनियम है। अब ये तीनों में से ना एमसीक्यूज बन जाता है, वो अक्सर पूछ लेते हैं। ये बात मैंने लिखवाई किस लिए आपको? एमसीक्यूज के लिए। बेटे आवाज नहीं आ रही है आपको, मैं क्या करूं? अब आवाज का हल क्या निकालूं? इको बहुत आ रही है यार। ये रूम ऐसा है ना, मैं दरवाजा खोल दूंगा ना अगर, तो बाहर का शोर अंदर आएगा। मैं लगा लेता हूँ हैंड फ्री, और क्या कर सकते हैं, और तो कोई हल नहीं है इसका, क्योंकि हैंड फ्री से भी सबको ऐसा ही हो रहा था कि सर आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई कमाल साहब, आप नहीं लिखें, ये सब मैं आप लोगों को वापस सेंड भी कर दूंगा भाई। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर लिख लोगे तो अच्छा है। सही है भाई, मैंने हैंड फ्री लगा लिया कान में। अभी अगर किसी को मसला नहीं हो रहा तो बता दें भाई, या हो रहा है तो भी बता दें, ताकि हम फ्लो में पढ़ते रहे ना। वो बीच में मैसेज आता था सर आवाज़ नहीं आ रही, वो फ्लो टूट जाता। अभी भी वैसे ही आ रही है। यार
यार अब मैं क्या करूँ, मैं कल और अच्छा हेडफोन खरीद लूँगा, ठीक है आज चला लो। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो ये बात तीनों ना एमसीक्यूज में आ जाती है कि एल्यूमिनियम जो है वो हमारा थर्ड मोस्ट अबंडेंट है। चलो मैं कल माइक ले लूँगा ये वाला जो तुम कह रहे हो, ताकि जो है वो ये वॉइस का मसला भी हल हो जाए। मैंने हर चीज़ तो अच्छे से करने की कोशिश की है, वॉइस ने फिर भी तंग करके रखा हुआ है। तो भाई थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है हमारा वो एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये बात एमसीक्यूज में आती है। एमसीक्यूज में वो इस तरीके से पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, कि तीसरा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है भाई, तो वो एल्यूमिनियम है। अच्छा, इसके अलावा कौन से और एलिमेंट है जो मोस्ट अबंडेंट है ना, तो इनमें हमारे पास चौथे नंबर पर जो है वो है आयरन। फोर्थ का भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ मोस्ट अबंडेंट इज आयरन, ठीक है। स्क्रीन चली गई होगी शायद आप लोगों को, अब आ गई होगी। हाँ जी, तो फोर्थ मोस्ट अबंडेंट भाई फ्रीज नहीं है, चल रही है, सही है। बेटे एक काम कर लो, एक काम करो, 2 मिनट दो, मैं दोबारा से जो है ना ये इसको स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ और आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ। हाँ भाई, ठीक है। तो भाई फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है, आयरन। फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारा कैल्शियम। सिक्स्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारा सोडियम। सेवेंथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है भाई। फिर एट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हमारा है क्या, पोटेशियम। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट हैं जो यानी 1A और 2A के ये ज़्यादा अबंडेंस में पाए जाते हैं। ये 5वें नंबर पे भी यही है इन्हीं में से, फिर छठे में से भी यही नंबर पर है, 7वें में भी इन्हीं नंबर में है और 8वें में भी इन्हीं में से है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो लिथियम 25th पर पाया जाता है, ठीक है भाई। तो इन्हीं सबसे ज़्यादा अल्कली मेटल्स जो पाए जाते हैं वो ये 3 हैं, और सबसे ज़्यादा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं वो ये 2 हैं, सही है भाई। तो ये 3 और ये 2 सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ये नाम भी दिया। नाम के पहले डिस्कशन कर भी चुके हैं कि नाम के क्या मामलात हैं इनके। अच्छा जी, तो आगे चलता हूँ मैं इसको लेकर कि हमने इस चैप्टर में ना टॉपिक्स क्या पढ़ने। मैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अगर बात करूँ तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है पढ़ने को सिवाय 2 टॉपिक। एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉपिक्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को याद रहे। टॉपिक में सबसे पहला है ग्रुप ट्रेंड। ग्रुप ट्रेंड ना सबसे आखिर में पढ़ते हैं, क्योंकि ये ऐसी बात है, मैं तो वैसे जो मेरा रूटीन है पढ़ाने का वो ये है कि मैं ग्रुप ट्रेंड जो है ना, ग्रुप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का साथ पढ़ाता हूँ। इससे ये कि मसले क्लियर हो जाते हैं। मगर खैर यहाँ ये काम नहीं हो सकता, तो मैं इसलिए ये चैप्टर के एंड में ग्रुप ट्रेंड को डिस्कस करूँगा। अच्छा, ग्रुप ट्रेंड से पहले बात जो हमारे पास है टॉपिक, वो है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। ये है रिड्यूस सिलेबस में, ठीक है भाई, ये है रिड्यूस सिलेबस में। बेटे मलिहा, आपको आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने अपना माइक ऑन नहीं किया।
अच्छा जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल है हमारा टॉपिक। हाँ बेटे, ये भी तो मसला है ना, वो मैं ये भी समझा रहा हूँ, मैं वो अब से मैं यही समझा रहा हूँ कि कैसे होगी वॉइस। बट ये तो एक बड़ी लॉजिकल बात है कि हम जब खुद ही जब व्हाट्सएप यानी आप जूम ज्वाइन कर रहे होते तो पहले वो ऑप्शन ही पूछता है भाई कि वॉइस ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है। हम पढ़ते नहीं है ना, हमें आदत नहीं, हम पाकिस्तानी है ना, हम तो हर चीज़ को नो करना है, तो नो करते हुए चले जाते हैं, तो इसीलिए ये मसला आता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल करना है हमने। उसके बाद है कास्टिक सोडा बाय कास्टनर कैलनर सेल। उसके बाद हमारे पास है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, जिससे हम सोडा ऐश बनाते हैं। आपने ये 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा। फिर आ जाता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, फिर आता है जिप्सम सॉल्ट, और फिर आता है इप्सम सॉल्ट। ठीक है भाई, ये टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर नंबर 3, जिसमें से रिड्यूस सिलेबस में ग्रुप ट्रेंड, एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, बस 3 टॉपिक्स हैं जिसमें कुछ ग्रुप ट्रेंड में इक्वेशंस वगैरह भी आ जाती है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कली और ये कॉइन है ये मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स। इसके अलावा बाकी और कोई टॉपिक है नहीं। अब मसला सारा ये है कि ये जो 2 टॉपिक है ना, जिन्हें मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला कास्टिक सोडा और अमोनिया सॉल्वे, ये दोनों लॉन्ग में आते हैं। अब रिड्यूस सिलेबस में इन्होंने डाला नहीं है, बट पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि एंड टाइम पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं ये 2 टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा। और ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम और इप्सम, भाई ये टॉपिक्स छोड़े नहीं जाते, इनसे तो इक्वेशन बनती है। तो जितना हो सकता है, टाइम बहुत है हमारे पास, टाइम का मसला तो है नहीं, तो जो चीज़ें मुझे लगता है कि भाई पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, चाहे वो रिड्यूस सिलेबस में ना हो, हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ताकि चीज़ें कवर अप हो। क्योंकि चैप्टर नंबर अगर मैं ये पढ़ाने जाऊँगा 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। मसला सारा ये, चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए ये टेंशन नहीं है मुझे, मसला ये है कि भाई जो इसमें काम की चीज़ें थी वो तो पढ़ी नहीं हमने, तो इसलिए इन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को थोड़ी बेसिक बातें पढ़ाऊंगा ताकि जो है वो आपका एक माइंडसेट बन जाए कि इनमें हमने पढ़ा। सर आवाज नहीं आ रही। अब आप आवाज़ नहीं आ रही, क्या हो गया, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? तुम्हारे नेट में मसला होगा मेरे पास। बाकी सबको क्लियर आ रही है भाई? लाउड बोलता हूँ बिल्कुल भाई, मैं जोर जोर से बोलूंगा अब मैं, कि हमारे पास जो है वो हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 3 में हमने ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, ये टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में है। ठीक है, और जो मैंने पिंक से हाईलाइट किए ना, ये टॉपिक जो है वो हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, बट हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सवाल लॉन्ग में आता है, और जो इन्होंने रिड्यूस सिलेबस में डाला है ना, वो सवाल शॉर्ट में आता है। तो यानी फिर लॉन्ग सवाल कहाँ से बनेगा अगर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से हमने ये बात छोड़ दी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास तो टाइम है, तो हम इन चीज़ों को भी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी ना, ले लेंगे भाई, ऑनलाइन ही लेंगे फिलहाल, तो ले लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, कोई मसला नहीं है, मगर ये चीज़ें कवर अप होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि इससे आगे काफ़ी काम आएंगे, जो आगे नहीं पढ़ेंगे, अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आगे फंस रहे होंगे। तो इसी वजह से जो है इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर पढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल से मुताल्लिक कुछ बातें पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेटल ना एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं, एग्जिस्टेंस क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल की अगर मैं बात करूँ,
मेटल ना दो तरीकों से एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो अकेले होंगे, ठीक है जी, अकेले होंगे यानी मतलब कोई कंबाइंड फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है जी। तो दो तरह से होते हैं, या तो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं या फिर अकेले। अकेले को क्या कह सकते हैं भाई, सिंगल कह लें या अलोन कह लें। अकेले भी पाए जाते हैं। अकेले से मुराद यानी अकेला, जैसे सोना है ना, गोल्ड, गोल्ड की जो कान मिलती है, गोल्ड जो है वो हमारे पास, तो हमें गोल्ड के अंदर कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं होता, हम उसको डायरेक्ट प्यूरिफाई करते हैं। जबकि कुछ मेटल्स ऐसे जैसे आयरन, आयरन कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। जैसे आयरन जो है वो मिलता है हमें किस फॉर्म में, Fe2O3, ठीक है भाई, आयरन हमें मिलता है किस फॉर्म में, Fe2O3 की फॉर्म में मिलता है। फिर इस तरीके से अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर मिलता है CuFeS की फॉर्म, कॉपर आयरन सल्फाइड, इसे चाल्कोपाइराइड कहते हैं। तो ये चैप्टर 9 में आपने, सॉरी ये बात आपने क्लास 9 में पढ़ी थी, हेमिटाइट कहते हैं इसे। हेमिटाइट ओर के नाम से जानी जाती है। तो हेमिटाइट ओर हो गई, ये हो गई कॉपर पाइराइट, ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। जबकि अकेले एलिमेंट्स कौन से, अकेले मेटल्स कौन से होते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया या प्लेटिनम हो गया, ये ना अकेले पाए जाते हैं। तो जो चीज़ अकेले पाई जाती है ना, उसको हमें जो है वो नहीं करना पड़ रहा होता, जैसे बहुत लंबे लंबे प्रोसेस नहीं करने पड़ रहे होते, हम सिर्फ प्यूरिफाई करते हैं और जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। जो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं ना, उनके लिए हमें बड़े मसले मसाइल जो है ना वो पेश आ रहे होते हैं। अब वो मसले मसाइल क्या पेश आ रहे होते हैं, उस पर हम जरा सी बात करते हैं। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के दो तरीके, ठीक है जी। मेटल दो तरीकों से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। एक होता है, वो मेथड कहलाता है रिड्यूस्ड मेथड, और एक कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है भाई। एक हमारा कौन सा मेथड होता है, रिड्यूस मेथड होता है, और एक हमारा कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है। अब ये काम करते किनके लिए, जो कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है जी, कंबाइंड फॉर्म में जो मेटल्स हैं हमारे, उनके लिए दो तरीके हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब होता है ना, एक्सट्रैक्शन किसे कहते हैं। हाँ भाई, कोई है जो जवाब दे मुझे कि एक्सट्रैक्शन किसे कहते हैं। कभी सुना है वर्ड एक्सट्रैक्ट? हाँ जी, यस सर, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि बाहर निकालना सारा। तो पहला बस जरा उसके अभी क्या मुझे मैसेज पे बोलो ना, तुम माइक ऑन कर लेते सर, ये माइक में था, एक मिनट सर, एक मिनट, सॉरी। हाँ जी, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर। मैं रिपीट करता हूँ बात के, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भाई, निकालना, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है भाई, निकालना, किसी चीज में से किसी चीज को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। जैसे मैं इसकी बड़ी आम एग्जांपल देता हूँ कि खोपरे का तो तेल है, या हम कह रहे हैं जैतून का तेल है। तो जैतून एक वेजिटेबल, सब्जी है, ठीक है भाई। उसमें से हम क्या करते हैं, ऑयल निकालना है, तो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑयल, किससे, जैतून से। तो एक्सट्रैक्शन हुए। इसकी मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। दूध से बनता है मक्खन, ठीक है भाई। दूध से क्या बनता है, मक्खन। हम दूध में से मक्खन या चीज यानी पनीर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक्सट्रैक्शन हो गई। एक्सट्रैक्शन का मतलब किसी चीज में से किसी चीज को निकालना, क्या कहलाती है, एक्सट्रैक्शन कहलाती है। तो एक्सट्रैक्शन हमने करनी है मेटल की, मींस रिमूवल, बिल्कुल रिमूव करना। तो हमें एक्सट्रैक्शन करनी है मेटल की। अब मेटल की एक्सट्रैक्शन करने के दो तरीके कार हैं, एक या तो रिड्यूस मेथड से करते हैं, या हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से करते हैं। रिड्यूस मेथड से कौन से मेटल होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से कौन से मेटल होते हैं, अब मैं आपको उसको अलग करना सिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें कुछ बात याद करनी पड़ेगी।
वो बात क्या याद करनी पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। प्लीज सेंड कैमल, मंकी एंड zebra in large heavy crate soon, है ना। अजीब जानवरों वाली बात आ गई अभी, मगर याद करने के लिए भाई मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। प्लीज में पी से मुराद है पोटेशियम के, पोटेशियम का सिंबल के, प्लीज यानी पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जेड से जिंक, आई से आयरन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर और एस से सिल्वर यानी एजी। अगर ये सीरीज याद कर ली ना तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इनकी इलेक्ट्रॉन की जो ये इनकी सलाहियत है कि ये कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सारी बातें समझ आती। ये वाले जो मेटल्स है ना, ये वाले ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से होते हैं। यानी प्लीज सेंड केविन मंकी एंड यानी एल्यूमिनियम तक के जो मेटल हैं ये हमारे पास कौन से मेथड से रिमूव हो जाते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। जबकि हमारे ये वाले मेटल है ना, इन्हें इसमें सिल्वर को हटा देते हैं हम, कॉपर तक की बात करते हैं, ये हमारे पास रिमूव होते हैं बाय रिड्यूस मेथड। ठीक है, ये रिमूव होते हैं बाय रिड्यूस मेथड। ठीक है भाई। बेटे एमन अभी चल रही है सेकेंड ईयर की क्लास, आप जल्दी आ जाओ। ठीक है जी, रिड्यूस मेथड। तो हमने किसको अलग करना है भाई, अभी मैंने आपको बताया हमने एक्सट्रैक्शन करनी है किसकी, हमें एक्सट्रैक्शन करनी है ऑफ सोडियम मेटल। तो बताओ कौन सा मेथड यूज होगा। हसन भाई ये आपने क्यों लिखा है, ये आपने जो लिखा है सबने सही जवाब दिया है, आपने मेरा जवाब दिया है। हसन भाई इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से होगा यार, सीधा सीधा नजर आ रहा है। मैंने कहा ये वाले एलिमेंट जो है ना, ये वाले जो एलिमेंट है ये सारे ये इलेक्ट्रोलाइटिक से करते हैं, और सोडियम जो है वो यहाँ मौजूद है, ये रहा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से होगा ये। ठीक है भाई। तो हमने सोडियम की एक्सट्रैक्शन करनी है, तो सोडियम की एक्सट्रैक्शन किससे होगी भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से होगी। जी अदान भाई पूछें। भाई एजी तो अकेले पाया जाता है ना, अकेला ही पाया जाता है एजी, सिल्वर तो अकेले मिलता है। मैंने पहले ही कहा कि कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाया जाता, मिलता ही अकेले, तो उसको अलग क्यों करेंगे, जब है ही अकेला तो किससे अलग करें। जैसे सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम ये तीनों अकेले अकेले पाए जाते हैं, तो इनको तो किसी से अलग कर ही नहीं सकते। ठीक है भाई। बेटे अब फिर स्क्रीन नहीं आ रही भाई, स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही है। बेटे सबको स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा जी, मैं बस बात को यहाँ खत्म कर रहा हूँ कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल कहाँ से होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है भाई। एक्सट्रैक्शन हम सोडियम की किससे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। इस प्रोसेस को कहते हैं हम डाउन सेल, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाउन सेल। तो ये डाउन सेल हम जो है वो इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो मैं इसकी पूरी बाकायदा डायग्राम वगैरह मैं बिल्कुल एक बार लेक्चर का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको बात खत्म करने से पहले। तो इंशाल्लाह हम इसको कल डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यानी कल हमारा टॉपिक क्या होगा, डाउन सेल। अच्छा मैंने डिस्कस क्या की बात मैं आपको ये बता दूँ।
हाँ जी, तो मैं लेक्चर का एक बार रिव्यू दे देता हूँ आपको कि भाई हमारा चैप्टर नंबर 3 हमने आज शुरू किया, जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है भाई, सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं इन्हें, और इसमें टोटल 12 एलिमेंट्स। नहीं करना कॉपी यार, अभी नहीं करना कॉपी, मैं भेज दूंगा ना यार, ये सब टेंशन किस बात की है। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा फायदा ये है भाई कि आपको लिखना नहीं है, आपने सिर्फ सुनना है और समझना है। जहाँ मैं कहूँगा लिखो वहाँ लिख लेना, ठीक है। अटेंडेंस हो गई है भाई, अमार भाई हो गई अटेंडेंस, ठीक है। क्लास का टाइम हो गया है, मुझे पता है क्लास में आज पहले ही हो गया टाइम। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये बात बताई कि हमारे पास अबंडेंस या अबंडेंट कसरत को कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, चौथे नंबर पे आयरन, फिर पांचवा, छठा, सातवां और आठवां जो नंबर है वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है भाई। मैंने ये बात भी बताई कि फ्रेंशियम और रेडियम, यानी दोनों के आखिर के एलिमेंट रेडियो एक्टिव किन्हें कहते हैं? रेडियो एक्टिव कहते हैं जो अपने न्यूक्लियस के अंदर से कुछ एलिमेंट्स क्या करें या कुछ रेडिएशन इमिट करें, उन्हें हम कहते हैं क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं टॉपिक्स की। मैंने बात की कि भाई टॉपिक हमारे पास इस बार ये हैं, जिसमें से जो ब्लू हाईलाइट किए हैं वो रिड्यूस सिलेबस में है, और जो मैंने पिंक से हाईलाइट किए वो नहीं है, बट हम फिर भी पढ़ेंगे। और ये ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि इससे एमसीक्यूज बनती हैं, इक्वेजन आती हैं। इसके बगैर तो इक्वेजन बनना बड़ा मुश्किल है। हर साल जिप्सम सॉल्ट से एक इक्वेजन लाजिम आती है, हर साल ब्लीचिंग पाउडर से एक इक्वेजन लाजिम आती है। तो वो ये पता नहीं क्यों इन्होंने टॉपिक ड्रॉप किए। फिर मैं आया कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल क्या है। मेटल दो तरीकों से पाए जाते हैं, एक कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं और दूसरा हमारे पास सिंगल अकेले पाए जाते हैं। जो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं उनमें मैंने आपको ये बात बता दी, बट हम कंबाइंड फॉर्म वाली बात याद ना करें, हम बात कर लें कि अकेले कौन से पाए जाते हैं। अकेले 3 पाए जाते हैं भाई, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। और इनको निकालने का कोई तरीका ही नहीं है ना भाई, क्योंकि ये है ही अकेले, इनको अलग किससे करेंगे। तो जो कंबाइंड फॉर्म में है हमारे पास, तो हमारे पास जो है वो कंबाइंड फॉर्म में और रिड्यूस मेथड है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। रिड्यूस मेथड कौन से होते हैं मैंने आपको बताया कि अगर आप याद करिए, प्लीज सैंड, कैमल, मोटी एंड जेब्रा इन लार्ज हैवी ग्रेड सून, तो आप उससे जो है पता कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से होगा और कौन सा जो है वो रिड्यूस मेथड से होगा, ठीक है भाई। भाई वो बीच में पीछे शोर हो रहा था, इस वजह से थोड़ा मसला आया होगा आवाज़ का, क्योंकि वो पीछे मैंने आवाज़ गूंज रही थी ना, तो मैंने खिड़कियाँ खुलवा दी ताकि जो है वो आवाज़ क्लियर हो जाए। और कल इंशाल्लाह मैं अच्छा वाला माइक लेकर आऊँगा, ठीक है भाई। पैसे खर्च कर लूँगा, मैं थोड़ा ले आऊँगा। उसके बाद मैंने बताया कि भाई हमने एक्सट्रैक्शन करनी है किसकी? सोडियम मेटल की। तो इसको हम किससे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से करेंगे, और इस मेथड को हम डाउन सेल कहते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम ये बात शुरू करेंगे, ठीक है भाई। कल बराए मेहरबानी अपनी वॉइस कोई नहीं करेगा ऑन, ठीक है। और इसके अलावा जो भी मसला हो भाई मैसेज करके पूछ लिया करें, क्योंकि आप अपना माइक ऑन करेंगे ना तो उससे मसला सारा ये हो जाएगा कि सब डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए माइक नहीं ऑन करना, ठीक है भाई। 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना भाई, माइक ऑन नहीं करना, ठीक है। और दूसरा ये कि भाई एक बार स्क्रीन शेयर कर दूंगा, उसके बाद मैं बार बार स्क्रीन शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि बार बार स्क्रीन शेयर करने पे सब डिस्टर्ब होंगे। अगर स्क्रीन आपके पास नहीं आ रही है इसका मतलब आपके नेट का इशू है, और आवाज़ का मामला इंशाल्लाह मैं कल हल करता हूँ अपना, ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह कल हम इसी टॉपिक से शुरू करेंगे, डाउन सेल। तो अभी लिखने का कुछ नहीं था, आप जो है वो अगर कोई इतना इशू होगा ना तो मैं इसके स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप अपने पास कॉपी कर लेना, ठीक है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा हो भाई मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं किसी को ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज किया मैं 2 घंटे बाद रिप्लाई कर रहा हूँ, अगले दिन रिप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास टाइम होगा मैं फ़ौरन रिप्लाई करूँगा, ठीक है भाई। तो कुछ दिन के मुश्किल वक्त हैं, इंशाल्लाह निकल जाएंगे, बट आपको ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा आएगा इंशाल्लाह। कल जो है हम टॉपिक शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह इस मामले को हल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई। तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, और
इंशाल्लाह फिर कल बराए मेहरबानी टाइम पर आइएगा। जब तक मैसेज ना आए कि क्लास ज्वाइन करें तब तक क्लास ज्वाइन नहीं करनी है, ठीक है भाई। चलिए इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर आप लोगों से।